हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। वाज़ेह रहे कि मुसलमानों से हमारी मुराद मुसलमान अहले सुन्नत हैं, इसलिए कि जो अहले सुन्नत हैं दर हकीकत वही मुसलमान हैं। तो इस आयत करीमा के तनाजुर में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज भी अगर हम मुसलमान अहले सुन्नत अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें तो कामयाब हो सकेंगे। तो आज हमें यह तय करना है कि इस पुराशोभ दौर में अल्लाह की रस्सी क्या है, हब्लुल्लाह से क्या मुराद है। तो हाज़रीन मोहतरम, हब्लुल्लाह की मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हब्लुल्लाह की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, और जमात से मुराद वो शख्सियात हैं जो साहिब हिदायत व हक़ व सवाब हैं, जिनके दामन को थामना, जिनके ज़ुमरे में शामिल होना, जिनकी बातों पर अमल करना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना। तो हाज़रीन मोहतरम, इत्तेहाद का हुक्म कब दिया जाता है? जब इख्तलाफ पैदा होता है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का हुक्म कब दिया जाता है? जब कुफ्र और बातिल की घंघोर घटाएं छाने लगती हैं, जब उम्मत मुस्लिमा गुमराही का शिकार होने लगी, तो उस वक्त ज़रूरी था कि ऐसी जमात का या ऐसी शख्सियत का जो बताते खुद जमात हो, उनके रास्ते पर चला जाए ताकि गुमराही से बच करके राह हिदायत और हक़ व सवाब पर अमल किया जाए। मसलन जब शैतान के पैरोकार यजीदियों ने सर उभारना शुरू किया और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह किया जाने लगा, तो उस वक्त ज़रूरी था कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर के नवासे रसूल को हब्लुल्लाहिल मतीन जान करके आपका दामन मजबूती से थामे रखें। तो जिसने उनका दामन थामा वो राह हिदायत पर रहा। उसी तरह जब खल्क़े कुरान का मसला उठा, अल्लाह ताला की पाक सिफत कुरान पाक को मखलूक कहा जाने लगा, उम्मत मुस्लिमा फिर गुमराही का शिकार होने लगी। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई ऐसे दामन की जो हब्लुल्लाह हो या हब्लुल्लाह के कायम मकाम हो। तो खल्क़े कुरान के फितने को दबाने के लिए दामन इमाम अहमद इब्न हंबल थामना ज़रूरी था। जिसने उनके दामन को थामा वो राह हिदायत पर रहा। उसी तरह जब मुअतज़िला ने सर उठाया और गुमराही फैलने लगी, तो हब्लुल्लाह बन करके इमाम अबुल हसन अशअरी, अबू मंसूर मातुरीदी तशरीफ लाए, जिनके मसलक पर चलना ही राह हिदायत पर चलना करार पाया। उसी तरह जब दीन इलाही ने सर उठाया, गुमराही और बदअक़ीदगी फैलने लगी, तो अकबर के खुद साख्ता दीन इलाही का जनाजा निकालने के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी के दामन को थामना ज़रूरी था। जिसने उनके दामन को थामा वो राह हिदायत पर रहा। बिल्कुल उसी तरह जब मुस्तफ़ा जान रहमत की नामूस पर हमला होने लगा, नए नए फितनों ने सर उठाया। वो चाहे फितने कादियानियत हो, वो चाहे फितने देवबंदियत हो, वो चाहे फितने वहाबियत हो, वो चाहे फितने राज़ियत हो, वो चाहे फितने खारिजियत हो, वो चाहे फितने नेतरियत हो, वो चाहे फितने चकरालियत हो। अहले सुन्नत का इम्तियाज खत्म होने लगा। वो कौन है जिसको थामा जाए? वो कौन है जो अल्लाह की रस्सी जिसको मजबूत से पकड़ा जाए? वो कौन है जो सीधे रास्ते पर चलाए? तो उस वक्त जरूरी था कि तमाम अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर के उन तमाम फितनों की सरगोबी के लिए 14वीं सदी के मुजद्दिद हब्लुल्लाह मुहिब्बुल्लाह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दामन मजबूती से थाम ले।
फिर मेरे इमाम ने वो रस्सी अता की जिसको मजबूती से पकड़ना ही राह हिदायत पर चलना है, जिसको मजबूती से पकड़ना ही इश्क़ रिसालत की पहचान है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि किसी जमाने में जब जुल्म व सितम मुजस्सम होकर दुनिया के सामने आया तो जमाना उसे यजीद कहने लगा। उसी के बिल मुकाबिल जब सब्र और तहम्मुल मुजस्सम होकर दुनिया के सामने आया तो जमाना उसे हुसैन कहने लगा। लेकिन 14वीं सदी हिजरी में जब इश्क़ रसूल मुजस्सम होकर दुनिया के सामने आया तो जमाना उसे इमाम अहमद रजा कहने लगा। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ताला का करम तो देखो कि सिर्फ आला हजरत ही नहीं बल्कि खानदान आला हजरत पर भी अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि हुज्जतुल इस्लाम भी हब्लुल्लाह है, मुफ्ती आदम भी हब्लुल्लाह है। जिसने उनके दामन को थाम लिया उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। बल्कि मैं कहता हूं कि इस जमाने में आला हजरत का सच्चा जानशीन, आला हजरत के उलूम का सच्चा वारिस ताजुश शरिया है। जिसने उनके दामन को थाम लिया उसने आला हजरत के दामन को थाम लिया। जिसने उनसे बगावत की उसने इमाम अहमद रजा से बगावत की। इसीलिए तो मैं कहता हूं इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस जमाने में ताजुश शरिया से बगावत रखने वाला तबाह बर्बाद हो गया। क्योंकि हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न की चमक, मुफ्ती आदम के तकवे की झलक, इमाम अहमद रजा के इल्म और फजल और कमाल की महक अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे एक जात का नाम ताजुश शरिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन रजा खां साहब किबला, हुजूर ताजुश शरीया। तो हाज़रीन मोहतरम, अर्ज ये कर रहा था कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को दुनिया ने, जमाने ने इमाम नकी अली खां का बेटा होने की वजह से नहीं माना, खुदवतुल वासलीन इमाम रजा अली खां का पोता होने की वजह से नहीं माना, बल्कि मुजद्दिद आजम होने की वजह से माना। और पूरा अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर के आला हज़रत के दामन को मजबूती से थामे रखा। उसी तरह मुफ्ती आजम को दुनिया ने फकत आला हज़रत का बेटा होने की वजह से नहीं माना, फकत हुज्जतुल इस्लाम का भाई होने की वजह से नहीं माना, बल्कि शरीयत व तरीकत का पासबान होने की वजह से माना। और तमाम अहले सुन्नत मुत्तहिद होकर के हुजूर मुफ्ती आजम इनको के दामन को मजबूती से थामे रखा। बिल्कुल उसी तरह आज ताजुश शरिया को दुनिया ने फकत मुफस्सिर आजम का बेटा होने की वजह से नहीं माना, फकत हुज्जतुल इस्लाम का पोता होने की वजह से नहीं माना, फकत मुफ्ती आजम का नवासा होने की वजह से नहीं माना, बल्कि शरीयत का नूर, तरीकत का सुरूर, आला हज़रत का फैज़ अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे एक साथ का नाम ताजुश शरिया है। इसलिए कि जब कलम चला दे, जब ताजुश शरिया कलम चला दे तो बड़े बड़े फितनों का दम निकल जाए, और जब फतवा दे दे तो बड़े बड़े मुफ्ती खामोश हो जाएं मगर एक लफ्ज न हिला पाएं, एक लफ्ज न हिला पाएं। तो क्या पता चला? पता यह चला कि ना ताजुश शरिया की बात का किसी के पास जवाब है और ना उनकी जात का किसी के पास जवाब है। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी के साथ साथ आला हज़रत की औलादों को भी कबूल फरमा लिया है। और आला हज़रत तो खुद ही फरमाते हैं, आला हज़रत तो खुद ही फरमाते हैं कि फ़कीर को बचपन से ही बदमज़हब से नफरत थी। ये मैं नहीं कहता,
ये हयात आला हज़रत में हज़रत मौलाना हज़रत मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है कि आला हज़रत ने फरमाया कि फ़कीर को बचपन से ही बदमज़हबों से नफरत थी और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर भी रहेगी। आला ने फरमाया कि फ़कीर को बचपन से ही बदमज़हबों से नफरत थी और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर में रहेगी। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो बदमज़हब तो बहुत दूर की बात, किसी के अंदर बदमज़हबियत का शुबा भी होता था तो सलाम मुसाफत तक करना गवारा न करते थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो बदमज़हब तो बहुत दूर की बात, कोई फासिक भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के सामने आ जाता था तो सरकार मुफ्ती आज़म जलाल में आ जाया करते थे। हुज़ूर मुफस्सिर आज़म की ज़िंदगी का मुताला कीजिए कि तो ज़िंदगी भर बदमज़हबों की तरदीद करते रहे। हुज़ूर रेहाने मिल्लत की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो बदमज़हबों के खिलाफ अहले सुन्नत को मुत्तहिद कराया करते थे। आज ताज शरिया का ये आलम है कि जिन बदमज़हबों ने अपनी बदमज़हबियत जामिया अज़हर मिस्र और सीरिया पर जमा रखी थी और कई साल से जामिया अज़हर पर कब्जा कर रखा था, हुज़ूर ताज शरिया के एक दौरे ने उनका सफाया कर दिया। एक दौरे ने उनका सफाया कर दिया। और आला हज़रत आगे फरमाते हैं, आला हज़रत आगे फरमाते हैं और आला हज़रत आगे फरमाते हैं कि ये फ़कीर का फैज़ नहीं जो मेरे बच्चों के अंदर बदमज़हबों से नफरत है, ये फ़कीर का फैज़ नहीं बल्कि ये मेरे दादा इमाम रज़ा अली खान का फैज़ है, क़ुदवतुल वासिल इमाम रज़ा अली खान का फैज़ है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऐसा आदिम इंसान जो इल्म फ़ज़ल का इमाम हो, ज़ुहद तक़वे का इमाम हो, इश्क़ मोहब्बत का इमाम हो, फ़िक्र नज़र का इमाम हो, तसनीफ़ात का इमाम हो, जब ऐसी तौहीदाएं उनकी सारी पेश करता है तो उसी को इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी के नाम से याद किया जाता है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं उन मुखालिफीन आला हज़रत से कहता हूँ, उन मुहासिदीन आला हज़रत से कहता हूँ कि अरे तुमने आला हज़रत की मुखालफत करने में बहुत देर कर दी, तुमने बहुत ताख़ीर कर दी। अरे तुम्हें अब आला हज़रत की मुखालफत याद आई है जब आला हज़रत इस्लामी आने आलम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। अरे तुम्हें अब आला हज़रत की मुखालफत याद आई है। तुम्हें अब आला हज़रत की मुखालफत याद आई है जब आला हज़रत के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान ने तराजम की दुनिया में अपनी अज़मतों का लोहा मनवा लिया। अब तुम्हें आला हज़रत की मुखालफत याद आई है जब फतावे रज़विया तमाम दारुल इफ्ता की सीरत बन चुकी है। अब तुम्हें आला हज़रत की मुखालफत याद आई है जब गुलामाने रज़ा ने दुश्मनाने दिन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अरे तुम्हें अब आला हज़रत की मुखालफत याद आई है जब आला हज़रत के पोते ताजुश शरिया ने रज़ा के फैज़ का डंका पूरी दुनिया में मचा दिया। अरे अब तुम्हें आला अरे तुम्हें अब आला हज़रत की मुखालफत याद आई है। तुमने बहुत ताख़ीर कर दी, तुमने बहुत ताख़ीर कर दी। तुम्हें अब आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा हुजूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा और से रज़वी, और से रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा। अरे तुमने आला हज़रत की मुखालफत करने में बहुत ताख़ीर कर दी। हाज़रीन मोहतरम, अगर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के मुखालिफीन कल भी थे और आज भी हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की मुहासिदीन कल भी थे और आज भी हैं। अगर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के मुखालिफिन न होते तो आला हज़रत ये कभी न फरमाते कि एक तरफ अदाए दी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ अदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आला हज़रत के मुखालिफिन न होते
तो ये आला हज़रत कभी ना कहते कि खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर आला हज़रत के मुखालिफिन न होते तो आला हज़रत ये कभी ना कहते कि अताएं मुक़्तदिर गफ़्फ़ार की हैं, अब बस बंदों के दिल में गिल है या गौस, अब बस बंदों के दिल में गिल है या गौस। हाज़रीन मोहतरम, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, गुलशन रजा की इस महकती कली ने सबके मशामे ईमान को महका दिया। जी हजरात, ये कौन बोल रहे थे? ये हुजूर साहिब सज्जादा के भतीजे बोल रहे थे, इन्हीं के घराने के शहजादे बोल रहे थे। और अभी आपने हुजूर साहिब सज्जादा के भतीजे को सुना, अब उनके भांजे को सुने। सरकार रेहाने मिल्लत के नवासे हजरत मौलाना सैयद सैफ रजा साहब माइक पर। जी बस मैं तो हजरत उलमा इकराम, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, दूर दराज से आए हुए जुमला ज़ायरीन और से रज़वी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तकरीर आप सुन चुके हैं और मेमन मामूजान हज़रत तौसीफ रज़ा खान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इनकी तकरीर आप समाअत फरमाएंगे। बस चंद मिनट के लिए आपका ये खादिम हाजिर आया है, चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेकिन हज़रात गिरामी, ये हमारे बुज़ुर्गों की रीत रही है कि हम कोई भी